डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया हुआ था। वहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन बताई थी। जो एग्जाम्पल था मैंने वो बता दिया था और साथ ही साथ उसके क्या अजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं थी, मैंने वो आपको बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, इसको वैसे हिंदी में बोला जाता है अवसर लागत। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। बहुत सिंपल से देखो डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है ना। और ये वैल्यू किसकी होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स की। यानी कि अगला सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, जो कि आपने छोड़ा है, फॉरगॉन। ठीक है ना, जो कि आप छोड़ चुके हो। व्हेन अ चॉइस इज मेड, जब आपने चॉइस कर ली है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो, अगर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। तो अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बेस्ट है, आपने इसको चूज कर लिया हुआ है, लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा था? सेकंड नंबर वाला। तो यही जो आपने ऑप्शन फॉरगॉन कर दिया हुआ, छोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, आपने उसे छोड़ दिया है। हम उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से आगे आपको बताऊंगा। आगे देखो लिखा है, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द बेनिफिट यू मिस आउट ऑन व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। मतलब कि एक ऑप्शन था, उसको आपने चूज कर लिया और एक को आपने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है ना। मतलब कि अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने एक अपॉर्चुनिटीज टेक कर लिया हुआ है और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने से जो चीजें आपने मिस आउट की है, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखा, इट रेफर्स टू द बेनिफिट यू मिस आउट। ऐसा बेनिफिट जो आपने मिस कर दिया है, व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर, जब आप एक ऑप्शन को चूज करते हो दूसरे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है ना, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आप मानिए आपके पास 1,000 रुपए है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, एक नए पेयर ऑफ शूज खरीद लो। यानी कि आप एक नया जोड़ी जूता उता खरीद लो। ठीक है ना। और ऑप्शन भी आपके पास ये है, गो फॉर अ वीकेंड ट्रिप, और आप ट्रिप पे चले जाओ। हालांकि 1,000 रुपए से ट्रिप संभव नहीं है, पर मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शूज खरीदो या फिर आप ट्रिप में चले जाओ। फिर आगे कहता है, इफ यू चूज द शूज, आपने ये डिसाइड किया कि मैं शूज खरीदूंगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इंजॉयमेंट यू वुड हैव गेन्ड फ्रॉम द ट्रिप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो आपने छोड़ दिया है, यानी ट्रिप में आपको जाने से जो इंजॉयमेंट मिलता, आपने इसे छोड़ दिया है। हम इसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। सिंपल से देखो मतलब है, आपके पास दो ऑप्शन थे, पहला और दूसरा। अगर मान लो पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट था, आपने इसको चूज किया। वैसे मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, देखो, आपके पास ये दूसरा ऑप्शन हो गया और आपके पास ये तीसरा ऑप्शन हो गया। सपोज करो आपके पास तीन ऑप्शन थे, आपके लिए पहला सबसे बेस्ट था, आपने इस ऑप्शन को क्या किया, चूज कर लिया हुआ है। और अब आपको पता है कि मेरे लिए दूसरा वाला ऑप्शन है, ये भी सबसे बेस्ट था। ठीक है ना। यानी कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए था वो ये वाला था, सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन था वो सेकंड बेस्ट था, आपने इसे चूज नहीं किया। और जिस ऑप्शन को आप छोड़ रहे हो, यानी कि दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन था, आपने इसको छोड़ा है, इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने शूज वाला एग्जाम्पल चूज किया कि हाँ ठीक है, चलो मैं शूज खरीद लूंगा।
और ट्रिप में जाने का जो आपको मज़ा आता, एन्जॉयमेंट आता, आप तो वो नहीं पा पाए, आप वो नहीं पा सके, ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। यानी कि सिंपल सा मतलब है, जो यहाँ पे छोड़ देते हो ना, उसी को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है ना? ये हमारा बहुत सिंपल सा था अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का टॉपिक। अगली क्लास में मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा और एग्ज़ाम्पल देखेंगे या फिर इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है?